हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक एवरी वुमन कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ इंडिपेंडेंट अराउंड मी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ों की जो आपको ज़रूर पूरी कर लेनी चाहिए 40 की उम्र से पहले, और अगर आप ये 30 से पहले कर लें तो क्या ही बात है। और जानने वाली बात यह है कि मेरी उम्र है 44 ईयर्स और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी अभी तक पूरी नहीं की हैं, लेकिन अपना बेटर वर्जन बनने के लिए मैं लगातार अपने ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा अपना बेटर वर्जन बनने का। बिल्ड योर पर्सनल स्टाइल, और इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप एक ही किस्म के कपड़े पहने या एक ही किस्म का हेयर स्टाइल बनाएं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपके स्टाइल से दुनिया आपको जाने। आपका स्टाइल बहुत ही रोमांटिक हो सकता है, आप सॉफ्ट पेस्टल कलर पहनना पसंद कर सकती हैं, आपका स्टाइल काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, नए नए एक्सपेरिमेंट करना भी आपको पसंद हो सकता है, या आपका स्टाइल बहुत ही क्लासिक हो सकता है जो कि टाइमलेस फैशन को रिप्रेजेंट करता हो। ज़रूरी ये है कि आपका अपना एक स्टाइल होना चाहिए 40 की उम्र तक। फिगर आउट वॉट यू लव एंड वॉट यू डोंट। आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स अभी तक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जानी चाहिए। आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है, आपको लिखना बहुत पसंद है, आपको पढ़ाना बहुत पसंद है, या आपको कुकिंग बहुत पसंद है। ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आपको क्या करना बहुत पसंद है और क्या करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकें कि जो काम आपको करना पसंद है उसी को आप अपना करियर बना सकें, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। और आप ऐसा किसी भी उम्र में कर सकती हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। और जब हमारी हॉबीज हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने लगती हैं तो वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अपनी हॉबीज में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने लगते हैं, और ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली लेकर आता है आपके लिए एक डोज ऑफ कॉन्फिडेंस। टेक चार्ज ऑफ योर मनी बिकॉज इट्स योर मनी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को खुद मैनेज करें। जो पैसे आप कमाती हैं उनको आप कहाँ खर्च करना चाहती हैं, उनमें से कितने पैसों को सेव करना चाहती हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक ये नहीं किया है तो अब आपको ऐसा करना शुरू करना चाहिए। हो सकता है आप शुरू में कुछ गलतियां करें, लेकिन गलतियों से ही हम सीखते हैं। इस उम्र तक आते आते हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई लोन ना हो, कोई उधार ना हो, और हम अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करें एक अच्छे फ्यूचर के लिए। फेस योर फियर। और अब ये वो वक्त है कि हमें अपने फियर्स का सामना ज़रूर करना चाहिए। फियर छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर अपने फियर का सामना करना है जिससे आप लाइफ में एक विनर की फीलिंग लेकर चल सकें। एग्जाम्पल के लिए, मुझे बचपन से ही डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे को बुली भी किया इस बात के लिए, और फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपने इस फियर का सामना करूँगी। पिछले 1-1.5 साल से मैं कोशिश कर रही हूं अपने इस फियर से ओवरकम करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाई हूं, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूं कि मैं बेटर हो गई हूं और ये बदलाव मेरे आसपास के लोगों को नजर आता है। आपका फियर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये वो वक्त है जहां आपको उसका सामना करना है, क्योंकि अब नहीं किया तो फिर कब करेंगे। गो ऑन सोलो ट्रिप। और यहाँ पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बैग पैक करके मायके चली जाएं या एम्स्टर्डम चली जाएं। मेरा यहाँ कहने का मतलब सिर्फ ये इतना है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे बड़े सोलो ट्रिप्स करें जहाँ आप बिल्कुल अकेली हो, जहाँ आपको अपने फिनेंसेस को खुद मैनेज करना हो, जहाँ ट्रिप को आपको खुद प्लान करना हो, जहाँ के लिए आपको खुद पैकिंग करनी हो। जब आप ये सारे काम खुद अकेले करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा
कॉन्फिडेंस देते हैं आपको। और सोलो ट्रिप्स को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं अपने बारे में भी और उस जगह के बारे में भी जिसको आप विजिट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अब आप बढ़ाएं अपनी लाइफ में सोलो ट्रिप्स को, क्योंकि वो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो ऐड करेगा आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को जिन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकती हैं। स्टॉप आर्ग्यूमेंट्स, और ये कितना डिफिकल्ट है ना। हम ज़रूर कन्वर्सेशन करते हुए बिल्कुल पड़ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स में, अपने पति के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपने बच्चों के साथ, लेकिन एट द एंड हमने हर एक आर्ग्यूमेंट का अफसोस किया है कि हम क्यों कर रहे थे ये आर्ग्यूमेंट। हम उस मोमेंट में जीतना चाहते हैं अपनी बातचीत के अंदर, लेकिन कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, चाहे वो हीटेड हो चाहे हीटेड ना हो, हमें कुछ भी देकर नहीं जाता। हम अपनी पॉइंट को भी प्रूव नहीं कर पाते हैं, और खासकर जब हम उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं जो बिल्कुल ही लॉजिकल है या हमारी बात को समझने को तैयार नहीं है, तो वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। और ऐसा करने के लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें ऐसी सिचुएशन में ले जाते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, और वहीं दिखानी है हमें अपनी मजबूती कि हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स में। और जैसा कि कहते हैं ना कि सामने वाला कह रहा है कि मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा है, तो आपको उसे यही कहना है कि मैंने भी देखा था आज उसे अपनी बालकनी में बैठे हुए। जोक्स अपार्ट, आपको आर्ग्यूमेंट्स को एंड कर देना है अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए। नो योर बॉडी शेप वेल, और स्टाइल और फैशन का चैनल है और बॉडी शेप की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जितनी जल्दी अपनी उम्र में अपनी बॉडी शेप को समझ जाते हैं, हम उतना ही जल्दी बेटर स्टाइल करते हैं, और फैशन का सेंस उतना ही अच्छा डेवलप होता है हमारे माइंड के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने फैशन पढ़ा हो या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ स्टाइल टिप्स को, फैशन टिप्स को फॉलो करते हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टाइल को ग्रूम करें अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, और आप हमेशा शॉपिंग करें अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। और ऐसा करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और अगर आप आ गए हैं इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक बोनस टिप भी लेकर जाएं मेरे से कि मैंने कैसे प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाया है। आपको हमेशा वो गोल्स जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े, उन्हें हमेशा एक पेपर पर लिखना चाहिए और उस पीस को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब आप उन गोल्स को अचीव करते हैं तो एक विनर की फीलिंग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो से आपने सीखी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर हैं जो आप फुलफिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उन्हें ज़रूर लिखिए पेपर के ऊपर, और बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए न्यू ईयर का कि आप अपने गोल्स के लिए काम करना तब से शुरू करेंगे, क्योंकि आज का ही वो दिन है जब आप बेटर होने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा जिंदगी को जीने का। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सजेशंस हैं जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान का अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे इस कमेंट बॉक्स में, कि आपके कमेंट्स ही हैं जो मेरे चैनल को दिशा देते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनलाइज सेशंस के लिए भी, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।